अभी हम पटना के नौबतपुर में हैं, जहां देवी स्थान है, यानी माता रानी के दरबार है। और माता रानी के आंचल में जो शीतल छाया की अनुभूति प्राप्त होती है, हर जनमानस जानते हैं कि माता रानी का कृपा स्नेह कितना लंबा है। इस मर्यादा को कायम रखने के लिए यहाँ जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो यहाँ की कमेटी है, रात दिन आप देख रहे हैं, कैमरा में इधर दिखाएंगे, सेवा में लोग तत्पर हैं, यानी प्रसाद ग्रहण कराते हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी सरकार का प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी तरफ ये पीछे से रास्ता है ना, जा सकते हैं सर, पीछे से भी तो रास्ता है ना। दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं भंडारा चल रही है, यानी भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है। जब तक धीरेन्द्र शास्त्री का वहाँ प्रोग्राम चलेगा तब तक ये वॉलंटियर आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चेहरा पर कभी थकान हरासमेंट नहीं है, सबके चेहरा पर मुस्कान है। अगर ये कहें कि हम यहाँ की परंपरा की बात करें तो यहाँ मान्यताएं भी पूरी होती है। और चाचा, अच्छा चाचा देहाती बाणे रेल के भैया है नहीं, बहुत तनी शांत रहो। चलिए देखिए, आप दिखाएंगे कैमरा क्लोज करके, ये प्रसाद है, ताजा ताजा गर्म है। और जो लोग वहाँ से प्रसाद का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं या कम खाते हैं, इनकी तृप्ति होती है। ये माता रानी के दरबार में दिखाएंगे, जय माता रानी, माता रानी के दरबार में उनकी तृप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वॉलंटियर पर, ऐसे समाज सेवी पर माता रानी का सिम कृपा बना रहे। ये पीएम तक से भी हम चाहेंगे ऐसे युवा वर्गों का हमेशा चेहरा आबाद रखें, जो भी समय दे रहे हैं। ये कहा जाता है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, औरों को भलाई कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भलाई के भाव परिलक्षित होनी चाहिए, यानी सेवा के भाव उसमें झलकना चाहिए। इस साफ देख रहे हैं जो इसके पहले हम मंदिर के जो कमेटी है, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम जानेंगे, जो लोकल यहाँ के जो सेवा दे रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक फल विक्रेता है जो नजदीक में है, उनसे भी हम जानेंगे किस तरह की सेवा। सर, यहाँ की पहले व्यवस्था हालात क्या है नौबतपुर का, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी सरकार का आगमन हुआ है? बिल्कुल ठीक है सब, भीड़ तो है, बेकाबू भीड़ हो गई है सर। इसमें लोकलिटी वाले जो हैं, समाज सेवी है, जनमानस, उनका क्या कॉपरेशन, क्या सहयोग है? देखिए नौबतपुर के लोग तो देखिए रहे हैं सर। आपके द्वारा किसी पीड़िता को भी मदद किया गया था फल देकर के, वो शायद मैं ही मीडिया कर्मी हूँ, किसी पीड़िता को देने के लिए आपने दिल खोल कर दिया, भैया पैसा हम नहीं लेंगे। दिखाइए, ऐसे समाज सेवी के भरोसे कुछ जनमानस हैं जिन पर ये धरती टिकी हुई है। अंदर से इंटरनली ये लोग समाज सेवी हैं। जैसे ही पता चला कि दरवाजे पर कोई भूखा सोया है, उसको खाना खिला देना, पिला देना इनकी दिनचर्या में शामिल है। तो ऐसे ऐसे समाज सेवी अगर हैं तभी ये कंट्रोल हो रही है, बशर्ते पटना गांधी मैदान के भीड़ कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन नौबतपुर के जो हैं, यहाँ आप देख रहे हैं फल विक्रेता हैं, सब लोग का कॉपरेशन है। आगे भी हम बात करते हैं, यहाँ के जो चेयरमैन है, मंदिर कमेटी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अंदर में चल रहे हैं माता रानी के दरबार में, जहाँ पर इतना भी भव्य तरीके से व्यवस्था की गई है, प्रसाद की व्यवस्था की गई, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहती है और इतना बेकाबू भीड़ है, लाखों लाख की संख्या में इस धरती पर लोग आ रहे हैं। तो पहले आप क्या कहेंगे हालात के बारे में, यहाँ की दिनचर्या अभी कैसे चल रही है? पूरा ज्यादा भीड़ रहेगा तब भी यहाँ माता रानी का कृपा हमेशा बना रहता है पूरे नौबतपुर। जी जी जी, यहाँ कोई भी श्रद्धालु को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता है। जय माता दी। क्या ऐसा लग रहा है कि हर घर में मेहमानों के आगमन हो गई है, चहलकदमी बढ़ गई है, यानी लंबा चौड़ा हो गया है ये नौबतपुर। हर घर में 2-4 लोग आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के, दर्शन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ऐसी समाज सेवी वॉलंटियर पर कहीं ना कहीं ये सौभाग्य प्राप्त हो रही है कि हम माता रानी की ओर से आप लोग के सहयोग से कुछ जलपान कराएं। जो वहाँ खाना खाए या नहीं खाए उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारे माता रानी के यहाँ कोई भूखा नहीं जाए, इस व्यवस्था की गई। इससे किस तरह का सुकून मिलती है सर? बहुत सुकून मिलता है, सब लोग सेवा में लगा, पूरा गांव सेवा में लगा हुआ है जी। हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं उसके लिए व्यवस्था है खिचड़ी का, और कल कथा का जो समाप्ति है उसके लिए कल बुनिया का व्यवस्था किया गया है।
कल यहाँ दुनिया का वितरण किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कहीं न कहीं अभाव देखी जा रही है। वहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता है, भीड़ भाड़ कहा जाए, बेकाबू भीड़ कहा जाए, लेकिन उनकी तृप्ति माता रानी के दरबार में होती है। देखिए वहाँ भी व्यवस्था सही है, लेकिन इतना भारी भीड़ है, इसके कारण वहाँ व्यवस्था थोड़ा अव्यवस्थित हो जा रहा है। लेकिन हम लोग जो भी आगंतुक यहाँ आए हैं नवतपुर में, देवस्थान निर्माण समिति की ओर से सारी व्यवस्था कराई जा रही है। रहने का भी व्यवस्था है, हमारे यहाँ रहने का भी व्यवस्था है, स्नान का व्यवस्था है, सोने का व्यवस्था है जी। तो सर ये भी बताते चले कि माता रानी के जो मंदिर प्रांगण है ऊपर नीचे सब हाउसफुल चल रहा है। आपके द्वारा कुछ यहाँ टीम गठन किया गया है, जो लोग सिर्फ उजागर के कहीं मंदिर है, मठ है, शिवालय है, वहाँ भी ठहराव की व्यवस्था करते हैं। जी। हमारे यहाँ अभी भी ठहराव की व्यवस्था है। नवतपुर देवी स्थान, नवतपुर में एक और धर्मशाला है, श्री डमरी प्रसाद धर्मशाला, उसमें भी रहने के अपना परिचय बताएंगे सर। सचिन कुमार, देवस्थान निर्माण समिति के सचिव हैं यहाँ के। आप सर जुआ वर्ग हैं, बहुत सारी जुआरी आपके कंधे पर रहती है, जिधर जुआ चलता है उधर जमाना चलता है। आप लोग कहीं न कहीं खड़े हैं सामाजिक काम में, औरों को भलाई में। कितना एनर्जी मिलती है, कैसा लगता है कि हम थक नहीं रहे, हरा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं माता रानी का सिर्फ कृपा है और किसी को भोजन करा रहे हैं। किस तरह की एनर्जी मिल रही है सर? किसी को भोजन कराने से बहुत अंदर से सुकून मिलता है जी। समाज की सेवा करने से बहुत ही उत्साहित और उत्साह मिलता है जी। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम शिवम कुमार हुआ, घर नवतपुर हुआ। देखिए हमारे साथ और भी हैं जुआ वर्ग, आटा काटा पहलवान हैं, लेकिन थकते नहीं हैं, क्योंकि औरों को भलाई करे। अंदर से लग रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं कुछ बेहतर कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद कहा जाए, आम जनमानस का सेवा कहा जाए, अगर थोड़ी सी मेहनत प्रयास से किसी का तृप्ति हो जाए तो ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। सर आपके साथ कितने टीम है, जुआ वर्ग कितने हैं? हम लोग का युवा वर्ग ऐसे 10 हम लोग का बैटालियन है। हम लोग 10 ही करते हैं, ऐसे तो 30-40 है, लेकिन 10 एक्टिव हम लोग रहते हैं जी। 10 ही लोग हम लोग पूरा संभालते हैं। अपना देवी स्थान का सदस्य हो गया हम लोग जी। अच्छा, हर साल कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है वो करते हैं या पहली बार कर रहे हैं? नहीं, हर एक साल करते ऐसा हैं। कुछ नहीं है, सभी जो भी काम में हम लोग को सुविधा आते मिलता हैं है। सर, आपके पास अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अनिकेत राज हुआ, हम यहाँ देवस्थल का सदस्य हूँ। सदस्य हैं। आप सुन रहे थे कि एक रेलवे निकालता है कि ग्राहकों की सेवा मुस्कान के साथ। यहाँ का स्लोगन है कि माता रानी का सेवा मुस्कान के साथ, कोई भूखा नहीं जाएगा, निःशुल्क और आदर पूर्वक हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें उसमें मानवता झलकनी चाहिए, सेवा की भाव झलकनी चाहिए, यहाँ परीक्षित हो रही है। और हमारे साथ एक युवा वर्ग हैं जो कुछ देर पहले वहाँ प्रसाद वितरण कर रहे थे, लेकिन मीडिया जानकर के आए हैं। सर आप लोग सब देख रहे हैं कि नया नया वॉलंटियर है, जोश है, अंदर एनर्जी है, तो जोश रहेगा तब हम लोग जनता का सेवा कर सकते हैं। जी ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। जी 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 जब एक आदमी मिलेंगे, एक आदमी खड़ा रहेगा तो दूसरे आदमी खुद आकर सेवा करने के लिए माता रानी की कृपा से रहेगा वो। जी 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 जी। जोश इसे कहते हैं, जब हम लोग अभी खून गर्म बोलिए एग्जाम्पल, जी 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 जब गर्म खुल रहेगा खुद चलाने के लिए लड़के लोग आ जाएगा साथ में। जी 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 जी। अपना पूरा परिचय सोनू बताइए सर। गुप्ता, नवतपुर रहता हूँ मैं। हमारे पीएम तक लाखों जो दर्शक हैं देख रहे हैं, ये गुप्ता साहब है, ये वॉलंटियर है, सब जनमानस हैं जो यहाँ पर आकर के सेवा दे रहे हैं। यानी पैकेट पर लोड पड़ रही है, फिर भी कभी चेहरा पर थकान नहीं है। हमारे साहब एक गार्जियन है जो अध्यक्ष है मंदिर का, बहुत सारे जिम्मेदारी इनका कंधे पर रहता है। देखिए ओल्ड एज में है, लेकिन कितना अभी उत्साह है सेवा करके। ऐसा लग रहा है कि साक्षात माता रानी का कृपा कहीं न कहीं है। तभी इतने जनमानस जो लाखों की संख्या में बेकाबू भीड़ आ रही है, उनको आप जलपान कराते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग के साथ माता रानी के सुमिरन करके भी लोग जाते हैं। कितना सुकून मिलता है सर ये सब। बहुत आनंद मिलता है। सब इन्हीं कृपा है, हाँ। सब इन्हीं कृपा है, माता रानी की कृपा है ना। यहाँ सब बिल्कुल इन्हीं कृपा क्या है। लगता है कि माता रानी के आंचल में पूरा दुनिया समाहित है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत आनंद आता जो है। आपके साथ युवा वर्ग जुड़े हुए हैं, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है, उनको माता रानी को से किस तरह के साधुवाद देंगे? हम सब लोग को अपनी तरफ से साधुवाद देंगे। सब लोग इसी तरह से मेरे से जुड़े रहे, माता जी से जुड़े रहे,
जी अपना परिचय बताएंगे। मैं बैजू प्रसाद सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। अच्छा, आप सम्मानित शिक्षक हैं। जी हाँ जी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो गुरु जी कहलाते हैं औरों को नसीहत देते हैं, यानी नन्हे मुन्ने बच्चों का जो भविष्य संवारते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे का भविष्य का जो निर्माण करते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरा जीवन पूरा सेवा माता रानी के चरणों में इन्होंने समर्पित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं माता रानी का कृपा स्नेह और दृष्टि ऐसे ऐसे युवा वर्गों पर बना रहे, घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो। हमारे पीएम तक से भी कामना है कि नौबतपुर जो तीर्थ स्थान है अपने आप में एक देवस्थल बन चुका है, इसका पूरा प्रमाण धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं आए हैं और उनको लेकर आगमन बढ़ गई है। लाखों नहीं, 8 लाख 10 लाख अगर 12 लाख कहे तो कोई गुनाह नहीं है। तमाम भीड़ को सेवा देने के लिए छोटा सा एक प्रयास जारी है मंदिर की ओर से, वो काबिले तारीफ है। माता रानी का कृपा सब जनमानस पर बना रहे। देखिए एक और जुआ साथी हैं। सर आपकी क्या सहयोग था इसमें, किस तरह सहयोग है सर? सदस्य हैं। सदस्य हैं। क्या लगता है कि जो हम कर रहे हैं कुछ बढ़िया कर रहे हैं, हम किसी का मौका पर आट रहे हैं, जन सेवा मैंने क्या कहा जाए कि हम ये नहीं कहेंगे कि नर ही नारायण है, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि सब लोग हालांकि है तो लोग परेशानी लेकर ही आते हैं। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, नरी नारायण है। सर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जो जनमानस मान्यता एक चीज होती है ना, मान्यता के कारण हम लोग ऐसा सेवा दे रहे हैं। जी 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 हाँ, मान्यता के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो आपके प्रयास लोग तृप्त हो रहे हैं, यानी आघात जाता लोग खाना खा के एक बार ना वो बुखार में 2 बार प्रसाद खाए, 3 बार खाए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना इच्छा उतना खाए। के साथ आपके साथ वॉलंटियर लोग देते हैं कि प्रसाद खाकर ही आप पेट भर ले। और रहने की व्यवस्था भी हम दोनों धर्मशाला खोला हुआ है, हम लोग का देवस्थल का दोनों धर्मशाला खोला हुआ है। जी जी अपना परिचय बताएंगे सर? मैं पप्पू कुमार हुमाद वाला हूँ। मैं पूजा पाठ की दुकान है मेरा। जी जी। और कोमटेली में दुकान हुआ मेरा। जी जी। हाँ। और अच्छा, क्या सर लगता है कि जगह देवस्थली बन चुकी है? देवस्थल शुरू से ही देवस्थल है। हम राघवेंद्र सरकार थे जिनकी दिमाग और सोच एरोप्लेन से ज्यादा दौड़ती थी, यानी हम सोच रहे वहां जाएंगे उससे पहले हाजिर रहते थे। क्या ये बात सच है? सच है, ये बिल्कुल सच है। और भक्तिमय हो गया है नवतपुर में। ऐसा माने अभी तक तो वैसा भीड़ नहीं देखा। ना दशहरा में देखा वो ऐसा अनुष्ठान भी नहीं देखा। घर में 2-4 मेहमान आ गए होंगे? नहीं, मेरे घर में तो 40 मेहमान आए हुए हैं। 40 मेहमान? हाँ, 40 मेहमान मेरे पास आए हुए हैं। आज ही के दिन में तो 40 को छोड़ के आए, फिर एक मेहमान हाजीपुर से मैंने टपक गए। बताइए, यानी पूरी तरह से नौबतपुर में चहलकदमी बढ़ गई है, हर घर में 2-4 मेहमान आ गए हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के यानी लंबा चौड़ा बन गया है, चहलकदमी बढ़ गई है, हर जगह जाम का नजारा दिख रहा है। कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन, कृपा स्नेह, बजरंगबली का आशीर्वाद, माता रानी का दरबार, तो ये पूरी तरह से ये कहे कि ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में इस तरह के आयोजन सफल होना भी बहुत बड़ी एक माने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में जो युवा वर्ग हैं दिखाएंगे, सबके कंधे पर जिम्मेवारी है कि हम यहाँ के जो विधि व्यवस्था है। आप सर मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताइए? मुस्कुरा रहे हैं कि आज पहली बार हम लोग के बाद इतना दिन से व्यवस्था कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। आज पहला पत्रकार है जो हम लोग का भी हाल समाचार लेने आए हैं। वाह, धन्यवाद। माता रानी के हम भी भक्त हैं और इतना जानते हैं कि माता रानी के आंचल में जो शीतल छाया की अनुभूति प्राप्त होती है, हर जनमानस जानते हैं कि माता रानी के दिव्य दरबार जब लगता है ना, तो भूत पिशाच तो सिवान पकड़कर घर आंगन से भाग करके सिवान पकड़ लेता है। सुख शांति समृद्धि कदम चूमने लगती है। ये माता रानी की कृपा है। सातों बहन भैरव भैया के कहना नहीं है कि इस कलयुग में कितने साक्षात हैं, कितना तत्पर हैं। अगर देवता देवी नहीं रहते तो यहाँ संख्या बढ़ जाता है राक्षसों की। लोग बेटी बहन में पहचान करना भूल गए हैं कलयुग में। सही बात। 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन के लिए लोग क्या से क्या भाई से कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे देवता देवी का स्थान है कि लोग कुछ ब्रेक लगा हुआ है, रोकथाम लगा हुआ है। और हमें लग रहा है कि आप लोग जो भंडारे का आयोजन करते हैं, इससे और लोग सीख लेते हैं कि बताइए ये लोग कितने हैं कि पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, औरों को भलाई कर रहे हैं। चलिए तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहे। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, नौबतपुर, पटना।